वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे शेखुपुरा से, जहां पेशी पर आए दो ग्रुपों की कचहरी में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। शेखुपुरा जिला कचहरी मैदान जंग बन चुका है, जबकि तारीख पेशी पर आए दो ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, जबकि शेखुपुरा पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाकया? जी बिल्कुल, शेखपुरा जिला कचहरी मैदान जंग बन गया। तारीख पेशी पर आए दो ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजा में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शेखपुरा पुलिस ने मुतअद्दिद गिरफ्तार किए, जिनसे असला भी बरामद हो चुका है। फायरिंग से जिला कचहरी में भगदड़ मच गई। साइलेंट तोड़कर अपनी जान बचाते रहे। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार ने नोटिस लेते हुए शेखपुरा कचहरी में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का नोटिस लेते हुए आरपी शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जमान की गिरफ्तारी फिलफौर का हुक्म जारी किया है। आईजी पंजाब ने यह भी कहा कि जख्मियों को फिलफौर की भी इमदाद मुहैया किया जाए। मैं आपको ये बताता चलूं कि शेखपुरा इन जो ग्रोह है, जिनके दरमियान आप हाथापाई, डंडे, सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, फायरिंग भी की गई। इनके दरमियान 2 साल से आबादी डेर खुर्शीद में एक मस्जिद का तनाजा चल रहा है, जिसकी वजह से आज पुलिस शेखपुरा थाना ए डिवीजन ने चंद रोज किबल आरिफ खान एडवोकेट की मदीयत में दूसरे फर्की के मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज किए थे। शेखपुरा इन मुकदमात की अबूरी जमानत की तारीख पर दोनों फरीकों के दरमियान तसादम होगा। जी ठीक है अमानत, आपका बेहद शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। सीनियर सियासतदान जहांगीर खान तरीन और अली तरीन बजरिया हेलीकॉप्टर रिंद जादा पहुंच चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन और अली तरीन ने रहनुमा तरीन ग्रुप सरदार आशिक खान बलोच, एडवोकेट की भाभी और बेदार बाग बलोच की वालदा की वफात पर ताजियत और फातिहा ख्वानी की और मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। इस मौके पर सीनियर सहाफी हसनैन खान रिंद और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन और अली तरीन से रिंद जादा में कारकुनान की बड़ी तादाद ने मुलाकात की और तस्वीर ली। जहांगीर तरीन और अली तरीन कहरोड़ पक्का के दौरे के बाद रहीम यार खान रवाना हो गए। और यहाँ आपको बताएंगे साबिक टिकट होल्डर राजा सरफराज असगर कहते हैं पीओएफ और कर्मिन एसोसिएशन के जबरी रिटायर्ड किए गए वर्कर्स को बहाल किया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून हल्का पीपल्स पार्टी पीपी20 के सदर और साबिक टिकट होल्डर राजा सरफराज असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीओएफ और कर्मिन के एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी की जबरी रिटायरमेंट की पुरजोर मजम्मत करते हैं। राजा सरफराज का कहना था कि हल्का पीपी20 नून लीग का गढ़ है और हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून का टिकट किसी रेलगाड़ी या बस का टिकट नहीं, जिसे जो चाहे हासिल कर ले। टिकटों का फैसला एक बोर्ड करता है, जिसकी क़यादत पार्टी कायद नवाज शरीफ करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वाहकैंड मलिक मोहम्मद आरिफ का कहना था कि वाहकैंड के गेट पर आवाम को एंट्री से मुतालिक जो मुश्किलात हैं वो भी जल्द इंतजामिया से मुज़ाकरात करके हल करवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर काउंसलर्स और मलिक मोहम्मद अरशद, फरूख परवेज, फरूख सलीम, राजा अब्दुल कयूम, राजा आमिर सईद, मलिक अमीर सुल्तान, अकलियती काउंसलर सखावत रजा, यूथ विंग के रहनुमा सैफुद्दीन, साबिक उम्मीदवार राजा सरफराज असगर के अलावा पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जहां आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। महकमा खुराक की नाक़िस कारकर्दगी या मुजरिमाना गफलत, आटे की कीमत फिर से ऊंची उड़ान भरने लगी है और 5 किलो आटे का थैला 670 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि गरीब शहरियों की महंगाई के बायस चीखें निकल चुकी हैं। हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई, 2 वक्त की रोटी भी अब तो गरीब आवाम की दस्तरस में ना रही। चंद ही रोज में हैदराबाद में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई और शहरी कश्मकश में मुब्तला हो गए। मजदूर आदमी है, 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। 500 रुपए में क्या तेल लेवे, आटा लेवे, दूध लेवे, चीनी पत्ती लेवे, क्या करें? गवर्नमेंट हमें बताए आटा इतना महंगा हो गया, दूध इतना महंगा, चीनी पत्ती इतना महंगा, क्या करे? गरीब आदमी कहाँ जाए? हुकूमत से अपील यही है कि भाई आटा सस्ता करे, खाने पीने की अशिया सस्ती करे।
खाने पीने की दूध वगैरह हर सारी अशियाँ इतनी सारी बढ़ चुकी हैं कि बंदा कुछ ले ही नहीं पा रहा। तेल आटा देखो, आटा महंगा हो गया, घी देखो घी, तेल देखो तेल, दूध देखो दूध, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। चक्की मालिकान का कहना है कि महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों और गंदम की अदम फराहमी के बायस आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिसके बायस गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिसती ही चली जा रही है। महकमा खुराक इस साल गंदम का अदब मुकम्मल करने में नाकाम रहा है, जबकि महकमा खुराक सिंध को जो है पंजाब महकमे से 500 रुपये मन ऊपर रेट दिया गया था, फिर भी वो अपना टारगेट करने में नाकाम रहा। महकमा खुराक सिंध से गंदम जो नहीं मिल रही, जो मिल रही नाकाफ़ी है, तो हमें मार्केट से रुजू करना पड़ा है और मार्केट में स्टॉक नाकाफ़ी है। मार्केट इस टाइम 108 रुपये किलो यानी 10,800 रुपये की बोरी जा पहुँची है। महकमा खुराक अगर अपना टारगेट पूरा करे और गंदम प्रोवाइड करे तो ये हालात ना हो, इसके बरसों और गरीब आदमी को सस्ती रोटी मुयसर हो सकेगी। 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए से भी जायद में फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद के गरीब शहरी दुहाइयां दे रहे हैं कि अब तो 2 वक्त की रोटी भी दिहाड़ीदार तबके के लिए ख्वाब ख्याल सी बन चुकी है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। पर देंगे आपको झंग से। झंग में शहरियों को आटे की मसनूई किल्लत का सामना है। महकमा फूड की जानिब से लगाए जाने वाले सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स भी शहरियों की मुश्किलात कम नहीं कर सके हैं। मजीद इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में आटे का मसनूई बहरान पैदा किया गया है। इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त 8 से ज़ायद पॉइंट लगाए गए हैं आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन वहाँ पे भी आटा काफ़ी कम तादाद में मुयसर है, जिसकी वजह से आम को सुबह से शाम तक लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। और जबकि कुछ लोग इस बात पर गिला करते दिखाई देते हैं कि उनको शाम में वापसी पे भी उनको आटा ना मिलने की शिकायत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल के इंचार्ज, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, ये आटा नहीं मिल रहा है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? सर इंशाल्लाह जी अभी मैंने नोट किया है, तो अभी बात करते हैं, डायरेक्टर फूड साहब से भी बात करते हैं और अपने सीएम कंप्लेंट सेल में भी बात करते हैं, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग का कोटा बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पर परेशान हैं उनकी परेशानी दूर की जाए। अभी तक तो मेरे ख्याल 300-400 इधर थैला पड़ा है, तो उस हिसाब से पब्लिक तो अभी कम है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोटा बढ़ाने की बात करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी है, तो इनका यही कहना है इस हवाले से वज़ीर आला से भी इस बारे में शिकायत की जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसका कोटा बढ़ाया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, मीरपुर खास सस्ते आटे के स्टॉल्स पर आटा दुकानदारों को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। आटा रिक्शों में भर कर ले जाने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद आपको बताएं, मीरपुर खास शहर में महकमा खुराक की जानिब से सस्ते आटे के लगाए जाने वाले स्टॉल्स पर आटा दुकानदारों को फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। जाने वाले मजदा पर मुबैना तौर पर शहर के दुकानदारों की जानिब से मिली भगत करके 10 किलो और 20 किलो आटे के थैले रिक्शों और चिंची रिक्शों में भर कर ले जाने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि लाए जाने वाले आटे को महकमा खुराक की मिली भगत से गरीब शहरियों के बजाय बड़ी मिकदार में फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से फ्लोर मिल्स की आने वाली गाड़ियों के मुंतजमीन से जब दुकानदार की फरोख्त के हवाले से मालूमात हासिल की तो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल सका। शहरी एक्शन फोरम की जानिब से सस्ते आटे स्टॉल्स पर दुकानदारों को आटा फरोख्त करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। सिंध भर में आटे का बहरान बढ़ गया है। आटा 140 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद आपको बताएंगे, कोटरी में भी आटे का बहरान बढ़ चुका है, जबकि आटा 140 फी किलो फरोख्त होने लगा, जिसके बाद कोटरी में महकमा खुराक ने सस्ते आटे के स्टॉल्स लगा दिए हैं, जहां लोग 10 किलो का थैला 650 में खरीद रहे हैं। कोटरी शहर और साइड में 12 स्टॉल्स मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की जानिब से स्टॉल्स पर शहरियों का कहना था कि शहर में आटा 140 फी किलो फरोख्त हो रहा है, जिसे हम नहीं लेते। महकमा खुराक की जानिब से सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाना बेहतरीन इकदाम है। मिल मालकान का कहना था कि महकमा खुराक की जानिब से आवाम को रिलीफ दिया गया है, लेकिन लोगों में बदअमनी के बायस ये मुश्किल होता जा रहा है। हमारी स्टॉल्स पर सबको आटा मिल रहा है, लेकिन आवाम ने यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना रखा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, मुअव्विन खुसूसी चौधरी खालिद जावेद अराई कहते हैं, जहानिया में भी तरक्याती कामों का सिलसिला बिला तफरीक जारी है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात और तरक्की की राह पर गामजन करना हमारी अवलीन तरजीह है।
तरक्याती मनसूबे जहानिया के जो हैं मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबज़ादा अयाज खान न्याजी हैं, हमने वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से जो फंड्स लाए हैं कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ मनसूबे पाया तकमील को पहुँच गए हैं। जैसे पुल 14 से 132 10R वाला रोड जो है वो बनना शुरू हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ट्रामा सेंटर और दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट रोशन जहानिया में फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट हो गया और फेज़ 3 जो है ना उसकी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह वो भी पाया। इस तरह बहुत सारे इस तरह के मंसूबे जो है ना जो परवेज़ इलाही साहब ने फंड्स दिए हैं इंशाल्लाह वो और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब की शान सर्दियों की सौगात सरसों का साग, और अगर साथ में हो चावल और मकई की रोटी तो खाने का मजा ही दोबाला हो जाता है। शहरी इसको खाने के लिए शहर से दूर देही इलाके में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बड़े शौक से खाते हैं। साग को तैयार होने में कितने मराहल से गुजरना पड़ता है, इस हवाले से सादिकाबाद से मोहम्मद शहबाज मिरानी की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा की सौगात सरसों के साग की तैयारी आसान काम नहीं। पहले मरहले में सरसों की खेत से बड़ी महारत से कच्ची गंदलें तोड़ी जाती हैं, फिर उनको बड़ी नफासत से काट कर पकाया जाता है, फिर एक मधानी की मदद से काफी देर तक हांडी को हिलाया जाता है, तब जाकर ये देसी सौगात साग तैयार होता है। साग को मक्खन का तड़का लगाकर दोस्तों के साथ मिलकर जब साग को चावल और मकई की रोटी के साथ खाते हैं तो साग खाने का मजा ही दोबाला हो जाता है। सबसे पहले जमीन से इसको काट के ले आते हैं, उसके बाद इसकी धुलाई करते हैं, उसको बाद इसको पानी उबाल के आग पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद पका के 5-6 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं तो साग का सीजन स्टार्ट होता है। जब साग का सीजन स्टार्ट होता है तो वसेब की जो रौनकें हैं वो दुबाला हो जाती हैं। तो वसेब आपको पता है मेहमान नवाज है। जब साग तैयार होता है तो बहुत गफार खान ने साग खवाए ये जनाब साड़ी सौगात है, ये बेशुमार विटामिन हैं, बहुत ताकतवर है। देसी घी से तैयार होने वाले साग को जब चावल की रोटी से खाया जाता है और साथ में मक्खन तो शहरी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। 5 घंटों की मेहनत से पककर देसी घी में तैयार होने वाला साग सर्दियों की सौगात है, जिसे शहरी चावल और मकई की रोटी के साथ खाकर खूब एंजॉय करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। और यहाँ आपको बताएंगे कमालिया पुलिस ने 3 रुकनी मवेशी चोरों के गिरोह को सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कब्जे से 12 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से मवेशी और नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार चोरों के खिलाफ जिला टूबा भर के मुख्तलिफ थानों में चोरी के मुकदमात भी दर्ज हैं। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल चौधरी मोहम्मद अकमल ने अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। पंजाब की खुसूसी अदालत पर डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी की अदालत पर खानेवाल जिना लाइब्रेरी में अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई गई, जहाँ पे दरखास्तों की समाअत का सिलसिला जारी है। तो मेरे साथ मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, खुली कचहरी लगाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, उनकी हिदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में हर तहसील में हर महीने के पहले जो 2 वर्किंग डेज़ हैं उसमें एक ही छत के नीचे पटवारी से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक तमाम अमला अपने रिकॉर्ड के हमरा, और हमारा राजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला अपने रिकॉर्ड के हमरा यहाँ पे मौजूद होता है, ताकि दूर दराज से आने वाले जो साइलिन हैं उनको कि यहाँ पे 1 या 2 दिन में जो उनके यहाँ पे काम होने वाले एक ही छत के नीचे उनको यहाँ से करके जो है उनकी दाद रसी की जा सके। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें उन लोगों को हो रहा है जो दूसरे शहरों से आते हैं। वो ये प्लान करके आते हैं कि हम पहली या 2 को अगर जाएंगे तो यहाँ से उनका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें। कितनी दरखास्तों की आपने कल से आज तक समाअत की है? इसमें मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तें आती हैं, जिसमें रेवेन्यू का हर इंडिकेटर जो है उससे रिलेटेड जो है वो दरख्वास्त आती है। इवन डोमिसाइल भी अगर कोई बनवाने आता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में उनका डोमिसाइल बन जाए, रजिस्ट्री होने वाली है वो हो जाए। जो कोई कोर्ट के मामलात होते हैं वो उस हद तक एप्लीकेशन जो है वो फिर कोर्ट की जाके समाअत होती है।
बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल का यही कहना था कि एक ही छत तले लोगों को इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाता है। गढ़ महाराजा पुलिस थाना गढ़ महाराजा के इलाके के रिहायशी बदनाम जमाना मनशियात फरोश नासिर अब्बास झक्खड़ ने मनशियात फरोशी से तौबा कर ली है। मनशियात फरोश नासिर अब्बास झक्खड़ का SHO थाना गढ़ महाराजा जफर अब्बास और दीगर अहले इलाका की मौजूदगी में जामा मस्जिद में कुरान पाक पर हल्फ देते हुए आइंदा जिंदगी में मनशियात फरोशी से तौबा करते हुए कहना था कि मैंने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में जितने बुरे काम मनशियात फरोशी का मकरूह धंधा किया है आइंदा जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और यहाँ आपको बताएंगे उमरकोट सिटी पुलिस थाने की CNG पंप पर रकम चोरी के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मसरूका रकम 2,08,000 रुपए बरामद कर ली गई है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस थाना उमरकोट सिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए उमरकोट CNG पंप से कैश चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान मोहम्मद सहतू और केवल भेल को गिरफ्तार कर लिया था। मुदई बशीर खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जिसके मुताबिक मुल्जिमान ने CNG पंप के कमरे में पड़े 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम चोरी की और जायर वकवा से फरार हो गया था। SHO पुलिस थाना उमरकोट सिटी और जय कुमार कथरी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में मुल्जिमान की निशानदेही पर 2,08,000 रुपए रकम कामयाबी से बरामद कर ली गई है। कश्मीर में अमन अमान कायम रखने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को शहर के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। ASP कश्मीर नौमान जफर के मुताबिक स्नैप चेकिंग के मजबूत नतायज सामने आने लगे हैं, जबकि 3 लोगों को अगवा होने से भी बचाया गया है, जबकि 1 हफ्ते के दौरान 7 मुग़वियों को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब करवाया गया है। इसमें जब से हमें इस चीज़ का हमने आइडेंटिफाई किया है कि इस हवाले से भी लोग यहाँ पे आके पंजाब KP के बलूचिस्तान के लोग आके अगवा हो जाते हैं, तो हमने अपने तमाम बॉर्डर एरियाज़ पे जो पंजाब से कनेक्ट हो रहे हैं, KP से कनेक्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान वाली साइड से, तो हमने हर जगह पे अपनी स्ट्रिक्ट स्नैप चेकिंग करवा रहे हैं बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और जो लोग भी इस हवाले से आ रहे हैं, हम 3-4 लोगों को बचाने में भी कामयाब हुए हैं। इसके अलावा हर मेन बस स्टैंड, होटल पे और मेन चौक के अंदर हमने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स भी लगवाए हैं, इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और इसी हफ्ते में हमने कम से कम 6 से 7 हमने मुग़वी बाजियाब भी करवाए हैं। खबर देंगे उबाड़ों से, जहां एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ी की तलाशी के दौरान 40 किलोग्राम चरस बरामद कर ली है। गुज़िश्ता रोज एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दस्ती अपने अमले के हमरा सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद के मुकाम पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ी की तलाशी के दौरान कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 40 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। कार्रवाई के बाद 2 मुल्जिमान मोहम्मद यूनिस और अयाज रजा अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दस्ती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको शाहकोट से। आपको बताएं, सर्दी हो और मछली ना खाई जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दिसंबर की सर्दी ने अपना रंग दिखाया तो शाहकोट के शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी किस तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जानते हैं नाज़िम सत्तार के इस रिपोर्ट में। लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर मछली न सिर्फ जिस्म को विटामिन मुहैया करती है, बल्कि जिस्म को हरारत पहुँचाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने में भी मददगार साबित होती है। सर्दी भी शदीद हो और शहरी चटपटे मसालों से तैयार होने वाली मछली ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्दियों के दिनों में फ़िश जो है बाज़ार में आम दस्तयाब होती है। ये सेहत के लिए बहुत ही कारआमद है। ये शुगर के मरीज़ों और दिल के मरीज़ों और यूरिक एसिड वगैरह और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी है और इसके अलावा ये सर्दी के असरात को भी कम करती है। रेसिपी बड़ी स्पेशल है, बड़ी दूर से लोग ये फ़िश खाने आते हैं और जब सर्दी बढ़ जाती है तो ज़्यादा कस्टमर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होते हैं, रश पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो हमारी स्पेशल फ़िश है वो काला रोहू है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों की खास सुगात मछली का इस्तेमाल आम दिनों की निस्बत ठंडे मौसम में ज़्यादा किया जाता है ताकि सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ नाज़िम सत्तार, मेट्रो 1 न्यूज़, शाहकोट।
देंगे आपको कहरोड़ पका से, जहां वफाकी हुकूमत के खिलाफ रैलियों का सिलसिला जारी है। कहरोड़ पका में भी सीनियर रहनुमा साबिक टिकट होल्डर राना फराज अहमद नून की क़यादत में अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया है। एहतजाजी रैली राना फराज अहमद नून के आबाई गाँव नो काबिल वाह से शुरू हुई और बरास्ता मीरपुर स्टेशन, मेलसी चौक, चौक बुखारी, चांदनी चौक, शाहपुर रोड से होती हुई शाहपुर फल जबकि बाईपास पर इख्तिताम पजीर हुई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीर वाले पैनल फ्लेक्सेस और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। फराज नून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया है, महंगाई बेरोजगारी ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने दौरा करके बेहतरीन इंतजामात पर MS जनरल अस्पताल को खराज तहसीन पेश किया है। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने मंडी बहाउद्दीन का हंगामी दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने DHQ अस्पताल, जनरल अस्पताल और सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में, जिनमें सफाई सुथराई, इमरजेंसी, लेबोरेटरी, एक्सरे रूम, फार्मेसी, जनाना मर्दाना वार्ड के अलावा दीगर शोबों का मुआयना किया है और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का बागौर जायजा लिया है। उन्होंने मरीजों और उनके लवाहिकीन से खैरियत दरियाफ्त करते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के रवैये, अद्वियात की फराहमी और दीगर सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ड्यूटी में गफलत बरतने और गैर हाजिर स्टाफ को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। समुद्री में नामालूम अफराद की जानिब से 3 कीमती रिक्शे आग लगने से जलकर खाकस्तर हो गए हैं। ये थाना सिटी समुद्री का इलाका है, जहां नामालूम अफराद की जानिब से कीमती रिक्शों को आग लगा दी गई है। आग लगने से रिक्शे जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगाने की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी और नामालूम मुल्जिमान भी रिक्शों को आग लगाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा शहरियों के मुताबिक रिक्शे लाखों रुपए मालियत के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला घोटकी में तमाम तालीमी इदारों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारों में असातिज़ा, स्टूडेंट्स और मुकम्मल स्टाफ की जानो माल खतरे में है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इत्तलात मिलने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर घोटकी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैकबाबाद थाना सदर की हुदूद में पुलिस और जराइम पेश अफराद के दरमियान मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी सिलसिले में मजीद आपको बताएंगे। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई है। गिरफ्तार डकैत 6 नामालूम साथियों के साथ वारदात के इरादे से उजैर खानान लिंक रोड बाईपास के करीब घात लगाए हुए थे। राब्ता करने पर SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना और SHO सदर अख्तर हुसैन अबड़ो ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से एक बगैर लाइसेंस TT पिस्तौल बरामद की गई है, जबकि 6 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार मुल्जिम को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उमरकोट में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमरकोट MB राजा धारेजो का कहना था कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए जरूरी है कि पोलियो मुहिम के माइक्रो प्लान को मजीद मौसर बनाया जाए, ताकि कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिलाने से महरूम ना रहे और पोलियो टीमों के काम और कारकर्दगी पर नजर रखी जाए और पोलियो मुहिम में काम करने वाली टीमों से किसी किस्म की कोताही न हो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उमरकोट डॉक्टर फरीद अहमद ने कहा कि महकमा सेहत उमरकोट की जानिब से पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम जरूरी प्लान्स और इंतजामात किए गए हैं। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट पोलियो फोकल पर्सन डॉक्टर विजय कुमार खत्री ने इंतजामात से आगाह करते हुए बताया कि उमरकोट जिले के 4 तालुकों की 42 यूनियंस काउंसिल्स के पैदाइश से 5 साल तक के 2,78,447 बच्चों को पोलियो से बचाव का हदफ मुकर्रर किया गया है।
पंजाब में रबी सीजन के लिए सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1 लाख एकड़ जबकि पैदावारी हदफ 95,000 टन मुकर्रर किया गया है, जिसके हुसूल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के सबसे ज्यादा ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च करना पड़ता है। इस वक्त हम अपनी कल जरूरत को सिर्फ 34% खुर्दनी तेल पैदा कर रहे हैं, जबकि 66% दरामद करना पड़ता है, जिस पर सालाना 300 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च होती है। खुर्दनी तेल इंसानी खुराक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में एक फर्द तकरीबन 17 लीटर सालाना खुर्दनी तेल इस्तेमाल करता है। महकमा ज़राअत अजनास के ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे के लिए मुतादिद अमली इक़दाम उठा रहा है ताकि खुर्दनी तेल के दरामदी बिल में कमी लाई जा सके। पतों की महला अहमदनगर में चोरी की अनोखी वारदात पेश आई है। चोर धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर उतारकर उसका कीमती सामान ले उड़े, जबकि बिजली बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों ने एक्सिन वापडा से फौरी बिजली बहाली की अपील कर दी है। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑनलाइन सिस्टम बंद हो चुका है। चिन्योट के शहरी रुल गए। सिस्टम खराबी की वजह से यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम में कस्टमर्स का शनाख्ती कार्ड देना लाजिम होता है। यूटिलिटी स्टोर अमला गार्ड के इंदराज होने पर कस्टमर को मोबाइल पर कोड मौसूल होता है। यूटिलिटी स्टोर सिस्टम की खराबी की वजह से खरीदारी बंद हो चुकी है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारे से सिस्टम की खराबी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। घोटकी नेशनल हाईवे बाईपास फकीर सीएनजी के करीब नामालूम लाश बरामद कर ली गई है। नौजवान की लाश देखकर शहरियों ने पुलिस को इतला दी है। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहसील अस्पताल पहुंचाया। ताहाल लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है और लाश तहसील अस्पताल में मौजूद है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे डेरा गाजी खान से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। सदारत के उम्मीदवार कैसर अब्बास खटक एडवोकेट की मेट्रो वन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। पूरे पंजाब की तरह डेरा गाजी खान में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। 14 जनवरी को होने वाले इलेक्शन के सिलसिला में डेरा गाजी खान के वकला कैंपेन चला रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदारत के उम्मीदवार जनाब कैसर अब्बास खटक साहब। इनसे जानेंगे कि इनकी कैंपेन कैसे चली और इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी, मेरे जूनियर्स भी और मेरे हम असर दोस्त भी मेरा साथ दे रहे हैं और भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल इंशाअल्लाह ताला मौरूसी सियासत का रेपिटिशन का ख़त्मा कर रहे हैं और ये वक्त इंशाअल्लाह ताला ये साल 2023 तब्दीली का साल बनकर रहेगा और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और अल्लाह ताला के हुक्म से हम कामयाब होकर इस बार को इनके जो दोस्त हमें वोट और सपोर्ट कर रहे हैं इनकी अमानत है। ये वोट और सपोर्ट इनकी अमानत है। इंशाअल्लाह हम इनका सही इस्तेमाल करेंगे और अपने दोस्तों की इज़्ज़त और अपने दोस्तों का एहतराम, इसमें हम जो है इसको जुडिशरी को और इंतज़ामिया को मजबूर करेंगे वो हमारे दोस्तों का एहतराम करे और हमारे दोस्तों के जो मसाइल हैं, जैसे नौजवान वकला के लिए कमीशन का मसला है, चैम्बर्स का मसला है और हमारी कम्युनिटी के लिए वकला कॉलोनी का मसला है, उसको इंशाल्लाह हम तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे और अपने दोस्तों की जो एहतराम है वो हर इदारे पर यकीनी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, इनका कहना था कि जूनियर वकला का एहतराम इज्जत में इजाफा करेंगे और मेरी मेन तरजीहात में शामिल है वकला कॉलोनी और इसी तरह चैम्बर्स का क़याम अमल में लाना। इंशाल्लाह 2023 इनकी कामयाबी का दिन होगा और इन्होंने उम्मीद की है कि वकला बरादरी मेरा साथ देगी। कैमरामैन टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। जैकबाबाद यूसी इलाहाबाद तहसील गढ़ी खैरों के मकीनों का राशन, टेंट, कंबल और दीगर सहूलियात न मिलने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी है। डीसीओ ऑफिस के बाहर इलाका मकीन एजाज अली, निसार अहमद खान, मोहम्मद बिरोही और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से हमें ना ही राशन, ना टेंट, ना कंबल और ना ही दीगर सहूलियात दी गई हैं और हम ऑफिसों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। उन्होंने आला इदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि हम सर्दियों में खुले आसमान तले बैठे हैं, हमें राशन, टेंट, कंबल और खैमे और दीगर सहूलियात दी जाएं।
विहाड़ी में निजी कंपनी के ताउन से खवातीन को मेकअप और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग करवाई गई है। विहाड़ी के निजी शादी हॉल में निजी कंपनी के ताउन से एक रोजा ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कंपनी के CEO मुंसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारी कंपनी पूरे पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स करवाती है और घरेलू खवातीन को घर बैठकर बाइज्जत रोजगार हासिल करने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मुनज़्ज़ा ने मजीद कहा कि जिसमें खवातीन को मेकअप एक्सपर्ट से मेकअप की क्वालिटी और मेकअप में आने वाली जिद्दत को समझने के मौके मिलते हैं। खबर देंगे चिन्योट से। आपको बताएं, चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया है। चिन्योट के शहरी रुल गए। सिस्टम खराबी की वजह से यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम में कस्टमर्स का शनाख्ती कार्ड देना लाजिम होता है। यूटिलिटी स्टोर्स अमला कार्ड्स के इंदराज होने पर कस्टमर को मोबाइल पर कोड मौसूल होता है। यूटिलिटी स्टोर सिस्टम की खराबी की वजह से खरीदारी बंद हो चुकी है। शहरियों ने मुतालिका इदारे से सिस्टम की खराबी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएंगे, जमात इस्लामी के इदारे अल खिदमत कराची ने शहर के नौजवान लड़कों और लड़कियों को IT की महारत की तरबियत और तालीम हासिल करने के मौके फराहम करने के मकसद के साथ एक नया और इंतहाई पुरजोश प्रोग्राम बनो काबिल के नाम से शुरू किया है, ताकि वो बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाना शुरू कर सकें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इदरीस अराई आई सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं। जी बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, मैं इस वक्त बनो काबिल के IT सेंटर में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर एक शहर कराची में जो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है तो जहाँ पे हुकूमत वक्त या जो बिल्डर्स माफिया है उनकी मिली भगत से जहाँ पे तालीमी अदारे ख़त्म किए जा रहे हैं सरकारी सतह पे, या फिर जो बिल्डर्स माफिया है वो मुख्तलिफ सरकारी अदारों पे जो काबिज होने जा रही है, तो वहीं पे जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में बनो काबिल जो है तकरीबन IT ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे तकरीबन जो गुज़श्ता दिनों तो जितने भी नौजवान थे उनके इंटरव्यूज चले और आज जो है यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं जो शहर कराची की, उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं ताकि वो बनो काबिल के हिसाब से आगे काबिल बन जाए और अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके और एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। किस किस चीज़ में ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन कौन से के प्रोग्राम हैं, क्या है, ये बताएंगे। हमारे यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी बताइएगा थोड़े से कि ये जो आज इंटरव्यूज हो रहे हैं गर्ल्स के, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग? इसमें जनाब 6 कोर्सेज हम बनो काबिल में ऑफर कर रहे हैं जो टॉप ऑफ द लाइन कोर्सेज हैं मार्केट में, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, अमेजॉन VA है और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और मोबाइल वेब ऐप डेवलपमेंट। ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा है कि यहाँ पे नौजवान जो थे उनके भी कहते हैं इंटरव्यूज हुए, उनको भी वो हुआ, तो टोटल जो है नौजवान कितने हैं और लड़कियाँ अब तक कितनी इंटरव्यू दे चुकी हैं और आपके ख्याल में कितनी हैं जो आगे इन फ्यूचर चल के जाके बहुत अच्छे बनो काबिल बन सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे पास ह्यूज रिस्पांस आया था जब ये हमने लॉन्च किया था बैक इन जून। फिर इसका अक्टूबर में लड़कों का एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ मज़ार क़ाइद पे बाग़ जिना में, उसमें भी हमारे पास 100,000 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आई। फिर लड़कियों का जब हमने अनाउंस किया तो 4 दिसंबर को लड़कियों का भी टेस्ट हुआ, उसमें भी बहुत ह्यूज अमाउंट हमारे पास आया। उनमें से हमने शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू सेशन प्लान किए। लड़कों के इंटरव्यूज़ हमने दिसंबर 22 से दिसंबर 28 तक किए। अब हमने लड़कियों के इंटरव्यूज़ कल से शुरू किए, जनवरी 2 से, और ये भी 6 दिन तक रहेंगे। हर कोर्स के लिए अलग अलग है और थाउजेंड्स में हमारे रजिस्ट्रेशन आई हुई हैं। हम बारी बारी फेज वाइज बुला रहे हैं। अब तक कितने इंटरव्यू कर चुके हैं? मजीद 6 दिन तक आप? जी हाँ 6 दिन तक, और अभी 4 दिन 5 दिन और चलेंगे। हर कोर्स के लिहाज से अलग दिन हम बुला रहे हैं। दिल्ली पे थाउजेंड्स हैं, हम एग्जैक्ट फिगर में आखिर में कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारे पर रिस्पांस बहुत ह्यूज है। हम बुला रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे 1000 को बुला रहे हैं तो 2000 या उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो हम सबको केटर कर रहे हैं। तो ये फिगर्स हमारी कंपाइल होंगी और आखिर में एक रिपोर्ट जनरेट होगी कि हाउ मच वाज द टर्न आउट। तो आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को आना चाहिए और इस पर ट्रेनिंग करके आगे जो इन फ्यूचर उनका बेहतर हो सकता है? डेफिनेटली, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। नॉट अ पेनी इज बीइंग चार्ज्ड। सिर्फ
सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉशन मनी जब कोर्स शुरू होगा रिफंडेबल, वो हम उस वक्त उनसे 6 महीने के लिए लेंगे और वो उनको रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा अल खिदमत इसका एक पैनी चार्ज नहीं कर रही और इतनी टॉप ऑफ द लाइन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो मोस्ट इन डिमांड और वेरीफाइड बाय मार्केट रिसर्च, हम वो आउटलाइन ऑफर कर रहे हैं और ये टॉप ऑफ द लाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं कि शहर कराची के मुख्तलिफ तालीमी अदारों से लाखों के हिसाब से साल में जो है वो तालिब इल्म जो फारिग होते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर क्या होता है उनको कोई प्लान समझ नहीं आ रहा होता, पढ़ लिया आगे क्या करना है। तो अल खिदमत के तहत जो हाफिज नईमुर रहमान है उनकी क़यादत में बाकायदा जो ये स्टूडेंट को नौजवान जो यूथ है उनके लिए जो कोर्सेज मुतारिफ कराए जाए टोटली फ्री, तो यकीनन शहर कराची के लिए एक बहुत अच्छी है क्योंकि नौजवान इससे आगे बढ़ के अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं इनको जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कराया जा रहा है और उसके लिए जो है जोग दर जोग जो स्टूडेंट हैं शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से वो यहाँ पर आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इन फ्यूचर उनके लिए जो है वो प्लान बहुत ज़बरदस्त है। तो शहर कराची को हमारी की तरफ से भी ये है कि वो इस तरफ आएँ और यकीनन यहाँ पे आके अपना इंटरव्यूज़ दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। जी इदरीस सराई, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे टिकटॉक की जानिब से साल 2022 को शानदार तरीके से अलविदा कहने के लिए एयर ऑन टिकटॉक के नाम से कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ कंटेंट क्रिएटर्स को उनके काम और मकबूलियत के एतबार से अवार्ड से नवाजा गया है। मजीद आपको बताएं टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब लाहौर के एक मुकामी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ क्रिएटर्स और टिकटॉक ऑफिशियल्स ने शिरकत की। इवेंट में एंटरटेनमेंट, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, फूड और स्पोर्ट्स समेत 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब में टिकटॉक के मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स ताहिर अब्बास, हरीम, राशिद और दानियाल कंवल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए मेहमानों से खूब दाद समेटी। मौसीकी के हार्ट थ्रू अब्दुल हन्नान ने भी स्टेज पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा और अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपना टैलेंट, तख्लीकी सलाहियत और दिलचस्पियों को शेयर करते हैं। जदीद आइडियाज शेयर करने से लेकर अपने जुनून को कामयाब कैरियर में तब्दील करने तक टिकटॉक कम्युनिटी के अरकान ने पूरे साल जबरदस्त तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा किया है। साल के अख्ताम पर होने वाला जश्न टिकटॉक पर जारी है, जिसमें टिकटॉक ने क्रिएटर्स को 2022 के दौरान जो कुछ उसे दिखाने की दावत दी है। क्यों टिकटॉक आपके पसंदीदा लम्हात को एयर ऑन टिकटॉक के जरिए यादगार बना रहा है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे रियल एस्टेट फायर ब्रांड ट्रिपल ए एसोसिएट्स के ज़ेरे एहतमाम गार्डन सिटी गोल्फ और कंट्री क्लब बहरिया टाउन में 2 रोजा गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। डायरेक्टर मार्केटिंग ट्रिपल ए एसोसिएट्स उस्मान इकबाल ने कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट का मकसद मुल्क में खेल को फरोग देना है। ट्रिपल ए एसोसिएट्स बॉक्सिंग, फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को फरोग देने के लिए कोशा है। ये इवेंट भी इसी सिलसिले का तसलसल था जो पाकिस्तान में खेल की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इवेंट में 125 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। इमेच्योर कैटेगरी में इनाम लेफ्टिनेंट कर्नल और औरंगजेब और नेट प्राइज में लेफ्टिनेंट जनरल काजी इकराम फाते रहे। दूसरी सीनियर इमेच्योर कैटेगरी में ब्रिगेडियर मसूद कुरैशी फाते रहे, जबकि मेजर जनरल अनीस अकबर को नेट प्राइज से भी नवाजा गया। इमेच्योर कैटेगरी में एयर कमोडोर ताहिर अनवर ने इनामात हासिल किए और एयर कमोडोर काशिफ जमाल ने नेट प्राइज हासिल किया। इमेच्योर कैटेगरी में मेजर सजाद को मजमूई इनामात और कर्नल वसीम को नेट इनामात का फाते करार दिया गया। खवातीन की कैटेगरी में मिसेज इमिकन ने इनाम जीता, जबकि मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड काजी इकराम ने मजमूई तौर पर 36 खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में मुमताज गोल्फर्स, सिविल इंतजामिया और मुमताज समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार प्रोग्राम के तहत 7वें अल खिदमत यूथ गैदरिंग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। अल खिदमत के जिम्मेदारान, यूथ सोसाइटीज के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात से अल खिदमत के यूथ एम्बेसडर्स ने शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार प्रोग्राम के तहत 7वें अल खिदमत यूथ गैदरिंग की इफ्तिताही तकरीब अल खिदमत कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुई, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान, नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगड़, इंचार्ज रजाकार प्रोग्राम सनान अकबर,
इंचार्ज मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस शुएब हाशमी और दीगर जिम्मेदारान समेत यूथ सोसाइटीज के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात से अलखिदमत के यूथ एम्बेसडर्स ने शिरकत की। अलखिदमत फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने इस मौके पर बताया कि अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकार प्रोग्राम के तहत 7वें अलखिदमत यूथ गैदरिंग 14 जनवरी को ऐवान इकबाल में मुनक़िद होगी। मुख्तलिफ सेशंस पर मुश्तमिल अलखिदमत यूथ गैदरिंग में मुख्तलिफ जामियात के सरबराहान, तलबा और तालबात, नामवर मोटिवेशनल स्पीकर्स, खिदमत खल्क के शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।